सहूनी रियासत का सरबराह नेतन्याहू जिंदा है या मर गया? सोशल मीडिया पर नई बहस छिड़ गई। नेतन्याहू के वीडियो बयान को सारिफीन फेक करार देने लगे। अमरीकी यूट्यूबर्स ने भी बयान को AI जनरेटेड कह दिया। अमरीकी ब्लॉगर जिम नेजू ने वीडियो में बताया कि इस बात का इम्कान मौजूद है कि नेतन्याहू मारा गया है। एक और अमरीकी यूट्यूबर बोमर ने भी नेतन्याहू के वीडियो बयानात पर सवालात खड़े कर दिए। शहरी बंदरगाहों, डॉक्स और अमरीकी फौजी तनसीबात से दूर रहें। ईरान की UAE के रहायशियों को फौरी इनखला की वार्निंग। आइंदा चंद घंटों में इन इलाकों को निशाना बनाया जा सकता है। दुबई की जबल अली बंदरगाह के अतराफ के इलाकों को फौरी खाली करने की तंबी। अबूधाबी के खलीफा पोर्ट और फुजैरा पोर्ट को भी निशाना बनाने की धमकी। ईरानी तस्नीम न्यूज़ के मुताबिक अमरीकी फौजी मौजूदगी के बायस ये इलाके मुमकिना अहदाफ बन गए हैं। सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि अमेरिका इसराइल के साथ जंग के बावजूद ईरान मामूल के मुताबिक चल रहा है। अमरीका और इसराइल के खिलाफ ईरान का ऑपरेशन वादे सादिक 4 भरपूर तरीके से जारी। इसराइल के मुख्तलिफ शहर धमाकों से गूंज उठे। इसराइली दिफाई निज़ाम फिर नाकाम हो गया। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर भी ईरान का मिसाइल हमला। अमरीका के मजीद 5 रीफ्यूलिंग तैयारे ज़मीन पर ही निशाना बन गए। UAE के शहर फुजैरा में ऑयल फील्ड पर ड्रोन का मलबा आकर गिरा। बहरीन में भी अमरीकी बेस पर हमला किया गया। बगदाद में अमरीकी सिफारत खाना भी निशाना बना। प्रोजेक्टाइल कंपाउंड में आकर गिरा। तर्जुमान पाजारा ने इनकलाब कहते हैं कि नाम निहाज सहूनी रियासत के रहनुमाओं के मकामात को भी निशाना बनाया गया। सेंटकॉम का हमलों में खार्क जजीरे पर ईरान के 90 फौजी अहदाफ तबाह करने का दावा। हमले को बड़े पैमाने पर दुरुस्त निशाने वाली कार्रवाई करार दिया गया। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक हमलों में बारूदी सुरंगों के ज़खायर और मिसाइल बंकर्स तबाह किए गए। कार्रवाई के दौरान ईरान के मुताबिक फौजी मकामात को निशाना बनाया गया। हमलों में तेल के बुनियादी ढांचे को महफूज रखा गया। ईरान मुकम्मल तौर पर शिकस्त खा चुका है और मुआहिदा चाहता है। न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉल स्ट्रीट जर्नल गलत खबरें फैला रही हैं। जाली मीडिया चाहता है कि हम ये जंग हार जाएं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान। कहा, सऊदी अरब में 5 टैंकर तैयारों की तबाही की खबरें गुमराह कौन हैं। चंद दिन पहले सऊदी अरब में अड्डे को निशाना बनाया गया जिसमें तैयारों को ना नुकसान हुआ और ना ही तबाह हुए। सदर ट्रंप की चीन, फ्रांस, जापान, जनूबी कोरिया और बरतानिया से आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ भेजने की अपील। कहा, अमरीका जल्द आबनाए हुर्मुज़ को खुला, महफूज और आज़ाद बना देगा। दुनिया जंग नहीं अमन चाहती है। स्पेन की पॉलिसी है नो टू वॉर। हस्पानवी वजीर आज़म ने ट्रंप और नेतन्याहू को एक बार फिर सीधा जवाब दे दिया। कहा कि दुनिया के मसाइल को बमबारी और फौजी कार्रवाई से हल नहीं किया जा सकता और माजी की गलतियों को नहीं दोहराना चाहिए। मुज़ाकरात ही वाहिद हल है। अमरीका ईरान में अपनी फतह का ऐलान करे और वहाँ से फ़ौरन निकल जाए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुशीर डेविड सियाक्स का मशवरा। वाइट हाउस के अहदेदार ने इंतज़ामिया को खारजा पॉलिसी में तब्दीली लाने का भी मशवरा दिया। उधर B-2 बम्बार तैयारे ईरान पर हमले के लिए रवाना। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने ऐलान किया कि B-2 बम्बार को मशरिक़ वस्ता भेजना सिर्फ ईरानी हुकूमत से लाहक खतरे की वजह से है। उधर ईरान ने खुदकुश ड्रोन कश्तियों का एक बड़ा ज़ख़ीरा दिखा दिया।
जेर ज़मीन शहर की वीडियो जारी। तवील सुरंगों में नेवल ड्रोन, एंटीशिप मिसाइल और बारूदी सुरंगें सजाई गईं। कुछ हथियारों के लॉन्च होने के मनाजिर भी दिखाए गए। अमेरिका जानता है कि मुज्तबा खामनेई जख्मी हैं। नायब अमेरिकी सदर JD वैंस का दावा, कहा कि अमेरिकी कार्रवाई में नए सुप्रीम लीडर का चेहरा मुतासिर हुआ। हालिया हमलों के बाद मुज्तबा खामनेई मंजर आम पर नहीं आए। अमेरिकी वजीर जंग पैट हेग्सेथ ने दावा किया कि ईरान के नए रहबर मौज़म आयतुल्लाह मुज्तबा खामनेई मामूली जख्मी हैं मगर दफ्तरी उमूर अंजाम दे रहे हैं। पेट्रोलियम मस्तूआत महंगी, अवाम परेशान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के रिलीफ के इक़दामात के लिए बड़ी बैठक। हुकूमती बचत और किफ़ायत शुआरी के इक़दामात का जायज़ा। बचत अवामी रिलीफ में इस्तेमाल करने का फैसला। खुद मुख्तार इदारों के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 5 से 30% कमी। सरकारी अफसरान के बैरूनी दौरों पर पाबंदी बरकरार। सेक्रेटरीज को यौमिया बुनियादों पर अमल दरामद और निगरानी की हिदायत। कमेटी को रिपोर्ट पेश की जाएगी। पाकिस्तान के लिए पेट्रोल और डीजल की फराहमी में तातुल का खदशा नहीं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत पेट्रोलियम कीमतों की मॉनिटरिंग के इजलास में पेट्रोलियम मसनूआत के ज़खायर तसल्ली बख्श करार। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव का जायज़ा। पेट्रोलियम सप्लाई मॉनिटरिंग के लिए डिजिटल डैशबोर्ड बनाने का फैसला। तवानाई सूरत हाल पर कमेटी का रोज़ाना इजलास जारी रखने की हिदायत। जो शख्स जाता है उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है पार्किंग। तकरीबन कोई 300 गाड़ियों की पार्किंग की फैसिलिटी, वॉशरूम्स हमने वहाँ इस्टेब्लिश कर दिए हैं। होती मार्केट इनक्रोच थी, बंद थी रनछोड़ लाइन में, उसको रिस्टोर किया, रिस्टोर करके अब उसको रिवाइवल की तरफ जा रहे हैं। 2026 तरक्याती कामों की तकमील का साल है। 158 स्कीमों पर काम रवा साल मुकम्मल होगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का ऐलान, कहा कैंट स्टेशन के करीब सिविल लाइंस मार्केट बंद। नर्सरी फर्नीचर मार्केट पर काम शुरू हो गया। ली मार्केट, खजूर और बोल्टन मार्केट के अतराफ सिटी कोट पिछला हिस्सा और दीगर टाउन्स में काम जारी। 5.5 अरब रुपए 26 सड़कों पर खर्च। शहर की मजमूई तरक्याती स्कीमों पर 68 अरब रुपए खर्च होंगे। KMC की वेबसाइट पर तमाम तफसीलात दस्तयाब होंगी। कराची में पाकिस्तान कस्टम्स की जानिब से सिंध हुकूमत की सरकारी गाड़ी जब्त करने का मामला। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा कस्टम्स ने सरकारी दस्तावेजात के बावजूद गाड़ी को नॉन कस्टम पेड करार देकर तहवील में लिया। गाड़ी महकमा इत्तलात की मिल्कियत और इंडस मोटर कंपनी के आउटलेट से खरीदी गई थी। कस्टम्स फौरी तौर पर गाड़ी वापस करे और तहरीरी मौजत पेश करे। ईद उल फितर के मौके पर कराची में बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात ने शहरियों को नवीद सुना दी। 16 मार्च से मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क के जनूबी इलाकों को मुतासिर करेगा। सिंध भर समेत कराची में हल्की बारिश मुतवक्के है। 17 से 21 मार्च बारिश का इम्कान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।